अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का अमल जारी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ाई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक। कहा कि कोई कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसमें एहसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद ना हो। याद रखें, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कुर्बानी सिर्फ जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं, मकसद अपनी मतहयात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। दुआ गो हूँ पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाज़िल। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक। कहा, ईद उल अजहा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नूए इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन शोहदाए पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जारी। शहरी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से आलाइशों के ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। बड़ी ईद पर बड़े चटखारे, मटन कड़ाही, कबाब, बीफ बिरयानी। ईद के लिए स्पेशल पकवान तैयार करने के लिए स्पेशल इंतजाम। खवातीन ने किचन संभाल लिए। अहले खाना कलेजी पर हाथ साफ करने के लिए तैयार। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और ज़ेरी सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अगर जेल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मुल्क की तारीख में पहले भी वज़ीर आज़म जेल जाते रहे हैं। पीटीआई जिस तरह बरी थी उस तरह ही टूट गई। चेयरमैन पीटीआई का जो नजरिया था वो 9 मई को दफन हो गया। पीटीआई का नजरिया आईने पाकिस्तान से मुतसादिम था। मीसाक जमहूरियत की तरह मीसाक मईशत होना चाहिए। हमारा मुतालबा है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शायद चंद रोज़ में IMF से मुआहिदा हो जाए। काश IMF की शराइत पहले मान ली होती तो ये सूरत हाल ना होती। मुल्क इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान को तबाह करने वाली कुव्वतें सरगर्म हैं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो तो मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हमने शहर के लिए बहुत कुछ खोया है। कराची मईशत का शहर था, उसको इग्नोर किया गया। आज ऊंटों की कुर्बानी है, गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। खालिद मकबूल बोले, आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान इस आजमाइश से निकल आए और जमहूरियत को वाहिद हल समझते हैं। तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश। ईद कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबा कौन करेगा? गोश्त कौन काट कर देगा? शहरी हिसाब लगाने लगे। शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। आपको बताएं कि ईद कुर्बान पकवान प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। शहरी हरी मिर्च की कीमतें सुनकर भी अपने चेहरे लाल कर बैठे। नींबू का रस महंगाई ने नचोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर और अमीर कतर से राबता। तैयब उर्दवान और तमीम बिन हम की पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक मजीद बढ़ाने के आज़म का अयादा।
आलमी और इलाकाई अहमियत के उमूर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। कराची की मवेशी मंडी में 7 लाख के करीब गाय, बैल, बकरों और ऊंट समेत कुर्बानी के जानवरों का कारोबार। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मरकजी मंडी में 2 खरब रुपए से जायद मालियत के सौदे हुए। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 95% से जायद मवेशी फरोख्त। कराची में कसाबों का कारोबार 4 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम खत्म होने में 1 रोज बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर लेने के लिए कोशां। इसाकडार ने अगले 1-2 रोज को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की। 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए, दरामदात से पाबंदियां भी हटाई, शरह सूद में 1% इजाफा भी किया। हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल की स्कीम दोबारा लाने का इंदिया दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, सस्ता पेट्रोल देने का तरीकाकार बना लिया था, लेकिन IMF ने नोटिस ले लिया, बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए मंसूबा पसे पुश्त डाला। आलमी इदारों को एतमाद में लेकर तफसील से बात समझाएंगे। रूस से सस्ता तेल लाकर आवाम को रिलीफ देंगे। आजरबाईजान से भी तेल लाएंगे। यमन में संगीन मुकदमात में मुलविस 10 कैदी जेल तोड़कर फरार। एक कैदी पुलिस की फायरिंग से हलाक। कैदियों को नमाज ईद की अदायगी के लिए बैरक से निकाला गया तो उन्होंने पुलिस एहलकार से असलहा छीन लिया। फरार होने के दौरान कैदियों की पुलिस पर फायरिंग, डेप्टी जेलर समेत 2 एहलकार जख्मी। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज मुकम्मल मुफ्त नहीं होगा। शहरियों को दिल के इलाज के लिए 10% रकम अदा करना होगी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सरकारी अस्पतालों में कोई रकम अदा नहीं करना होगी। विफाक को तजावीज़ भिजवा रहे हैं।